किसी भी रिश्ते की सच्ची पहचान। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का और एक लड़की बचपन से दोस्त थे। उनका नाम था अजय और राधा। दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। उनका प्यार निस्वार्थ और बहुत गहरा था। लेकिन समाज की बंदिशें और परिवार की अपेक्षाएं धीरे धीरे उनके रास्ते में आ रही थीं। अजय एक गरीब किसान का बेटा था और राधा एक संपन्न व्यापारी परिवार से थी। उनके परिवारों की दुनिया अलग थी। जहां अजय के माता-पिता दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को पालते थे, वहीं राधा के माता-पिता व्यापार की दौलत में खोए रहते थे। राधा के परिवार को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि राधा का विवाह एक अमीर और प्रभावशाली लड़के से हो। राधा और अजय की मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन राधा के माता-पिता ने उसे एक प्रस्ताव दिया। वे चाहते थे कि राधा किसी बड़े व्यापारी के बेटे से शादी करे। यह प्रस्ताव राधा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उसका दिल तो अजय के साथ था। लेकिन परिवार की इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं के सामने उसकी एक न चली। अंत में राधा ने अजय से मिलकर कहा, मुझे छोड़ दो। मुझे अपने परिवार की इच्छाओं का पालन करना है। मेरे माता पिता मेरे लिए जो तय करेंगे वह सही होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अजय को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने राधा की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, राधा, अगर तुम्हारे परिवार की खुशियां इसी में है, तो मैं तुम्हें कोई बुरा नहीं कहूंगा। प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी खुशियों के लिए खुद को पीछे रखना। समय बीतता गया। राधा ने अपना विवाह किसी और से कर लिया और अजय भी अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग हो चुके थे। एक दिन गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई। अजय ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव के लोगों को बचाने के लिए अपने कंधे पर घड़े और राशन का बोझ उठाया। वह जब बाढ़ के बीच एक गांव वाले को बचाने के लिए कश्ती में सवार था, तब राधा ने उसे देखा। वह वहां मदद करने के लिए आई थी, लेकिन अजय को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। राधा ने अजय से कहा, तुमने आज भी वही किया जो तुम करते थे, दूसरों की मदद करना, खुद को तकलीफ में डालकर भी लोगों का भला करना। अजय मुस्कुराया और कहा, यह मेरी पहचान है, राधा। मैं वही हूँ जो हमेशा था। और मैं यह भी जानता हूँ कि प्यार का असली मतलब केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी के भले के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग देना भी होता है। कुछ महीनों बाद अजय ने राधा से एक पत्र में लिखा, राधा, हम दोनों के रास्ते भले ही अलग हो गए हों, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे यह एहसास हुआ कि जो हम दोनों ने महसूस किया, वह किसी और के साथ नहीं हो सकता था। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। वहीं राधा ने जवाब में लिखा, अजय, तुम्हारी बातों ने मुझे यह समझने का अवसर दिया कि प्यार केवल पॉसेसिवनेस, मालिकाना हक का नाम नहीं है। प्यार का असली अर्थ किसी की स्वतंत्रता और खुशी का सम्मान करना है। समय के साथ राधा ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। वह गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने लगी और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने लगी। अजय ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसने अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को इसी उद्देश्य से जोड़ा कि वह समाज में बदलाव लाए। कई सालों बाद एक छोटे से समारोह में राधा और अजय मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कराए। अब न कोई दुख था, न कोई अफसोस। दोनों ने अपने अपने जीवन के रास्तों पर चलकर सच्चे अर्थ में प्यार की परिभाषा को समझ लिया था। राधा ने अजय से कहा, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया और पाया, लेकिन एक चीज जो हम दोनों ने सीखी,
वह यह है कि सच्चा प्यार किसी की खुशी में खुशी ढूंढने का नाम है, और जीवन में अगर कोई सच्चा प्यार है तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यार का असली मतलब एक दूसरे को समझने और बिना शर्त के सम्मान करने में है। यही सबसे बड़ी खुशी है। कहानी का संदेश यह है कि प्रेम का असली रूप त्याग और समझ में है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की स्वतंत्रता, इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं। सच्चा प्यार कभी भी खुद से पहले दूसरे की भलाई और खुशी के बारे में सोचता है।